कि जैसे शाम सूरज को ढलना सिखाती है, कि जैसे शाम सूरज को ढलना सिखाती है, और शमा परवाने को जलना सिखाती है, और शमा परवाने को जलना सिखाती है। होती है तकलीफ बेशक गिरने वालों को, कि होती है तकलीफ बेशक गिरने वालों को, मगर सच तो यही है कि ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है, कि ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। तो जय हिंद साथियों, देश के भावी फौजियों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। हमें उम्मीद है कि आप सभी स्वकुशल होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, इसी के साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी कर रहे होंगे। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, यही हमारी आशा रहती है। तो एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं एक नई क्लास में। इससे पहले जो हमारी क्लासेस हुई है जिसमें कि हमने प्रैक्टिस पेपर्स किए हैं, जो ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने अपलोड कर रखे थे प्रैक्टिस पेपर, चाहे वो आर्मी जीडी के हो गए हों, ट्रेडमैन के, टेक्निकल के, इसके अलावा जो स्टोर कीपर है उनके, तो हमारी बाकी के सारे प्रैक्टिस पेपर हो चुके हैं। एक जो आर्मी ट्रेडमैन 10th पास है, इसका एक पार्ट ही बचा हुआ था, क्योंकि एक क्लास तो सर ने ले ली थी जिसमें कि आपको मैथ और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन करा दिए थे, और बाकी के जो जनरल साइंस और जनरल नॉलेज जो क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन, वो आज हम इस क्लास में क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जैसे ही नेक्स्ट क्लास अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा जो पहले क्लासेस हो चुकी है उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाइए और उन क्लासेस को देखिए। इससे आपको क्या फायदा होगा, आपको पेपर के पैटर्न का पता चलेगा, क्वेश्चंस के लेवल का पता चलेगा। ये नहीं कि आप सिर्फ ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं तो जीडी का पेपर नहीं, जाके जीडी का पेपर भी देखिए। इसके अलावा जो स्टोर कीपर है, टेक्निकल है, उन सारे पेपरों का आप एनालिसिस कीजिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि लेवल ऊपर नीचे होगा, बाकी क्वेश्चंस के टॉपिक्स सेम रहेंगे, कुछ एक दो टॉपिक ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन जो बहुत से टॉपिक क्या है सेम है। तो आपको क्या होगा, पेपर के पैटर्न का पता चल जाएगा। तो सारी क्लासेस जरूर लीजिएगा, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 20 क्वेश्चन की क्लास हो चुकी है। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, जाइए और हिराड ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। अगर आप अभी उस लिंक से ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको एक 50 रुपए तक की ई बुक बिल्कुल फ्री दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप हमारी बुक नहीं खरीद पा रहे हैं या और कोई सी बुक भी नहीं खरीद पा रहे हैं कि सर प्राइस ज्यादा है या और कोई प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे जो कंपटीशन हिराड है इसकी जितनी भी बुक्स है वो ई बुक के रूप में वहां पे अपलोडेड है, तो आप जाके क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल मिनिमम प्राइस है, प्राइजेस बढ़ने वाली है, तो जब प्राइजेस बढ़े उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो जाइए। इसके अलावा टेस्ट सीरीज डली हुई है, आप टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक, प्रैक्टिस क्वेश्चन, यानी जो आर्मी से इंपॉर्टेंट कुछ हमें मिल जाता है पीडीएफ के रूप में, हम वहां पे अपलोड करते रहते हैं, जो स्टूडेंट्स क्या कर सके उसका बेनिफिट ले सके। तो आप भी जाके बेनिफिट लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। अभी जाके क्या करना है, हिराड ऑनलाइन ऐप को जाके डाउनलोड करना है, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कि भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है, यानी कि रॉ मटेरियल कौन सा है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इंडिया के अंदर, तो कौन सा है वो कोयला, ऑप्शन सेकंड। इसके अलावा हम बात करें देखिए यूरेनियम, तो यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार कहा जाता है किसे, कजाकिस्तान को, ठीक है। किसे कहा जाता है, यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार कहा जाता है कजाकिस्तान को, ठीक है। इसके अलावा कोयले के उत्पादन में भारत विश्व में तीसरा स्थान है, ठीक है, यानी कि जो कोयला का उत्पादन होता है प्रोडक्शन, उसमें वर्ल्ड में थर्ड जो नंबर है वो किसका है, इंडिया का है। फर्स्ट और सेकंड पे कौन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे। इसके अलावा हम बात करें कि भारत में कोयले के उत्पादन में प्रथम 3 राज्य कौन से हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन कौन से राज्य कर रहे हैं। तो पहले 3 कौन कौन से हो गए, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, ठीक है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा भारत के प्रमुख 3 राज्य हैं जो कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय विकलांग प्रतियोगिता के लिए सद्भावना प्रतिनिधि नियुक्त किया गया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, नेमार। नेमार को तो आप सब जानते ही होंगे, ठीक है। तो वो कहाँ के हैं, तो वो ब्राजील से खेलते हैं। इनकी नेशनल फुटबॉल टीम कौन सी है, ब्राजील है, जो इस बार बाहर हो गई थी, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वर्ल्ड वाइड फेमस है ये भी, इनको भी आप सब जानते होंगे। तो इनकी जो नेशनल टीम है वो कौन सी है, पुर्तगाल है, ठीक है। कौन सी है, पुर्तगाल है। इसके अलावा एक नाम और आपको दिख रहा होगा, लियोनल मेसी, ये भी वर्ल्ड वाइड फेमस है। और इनकी जो नेशनल टीम है वो कौन सी है, अर्जेंटीना है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप जीता है, पेनल्टी शूट आउट के अंदर फ्रांस को हराया है। किस देश को हराया फाइनल में, पेनल्टी शूट आउट के अंदर फ्रांस को हराया है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ से, जो गोल्डन बूट अवार्ड है वो इस बार किसे मिला है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे किसे मिला है। इसके अलावा सबसे ज्यादा 6 बार मेसी को मिला है, ठीक है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे ज्यादा पूछ लिया आपको कि गोल्डन बूट अवार्ड सबसे ज्यादा किसे मिला है, तो लियोनल मेसी को मिला है 6 बार, ठीक है। उससे
दूसरे नंबर पे कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, ठीक है, पहले नंबर पे मेसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, हरिजन सेवक संघ का गठन किसने किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो हरिजन सेवक संघ का गठन किसने किया था, मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी ने किया था, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें तो हरिजन सेवा संघ की स्थापना वर्ष कौन सा है, 1932 में किया था, ठीक है, कब किया था, 1932 के अंदर किया था। इसके अलावा राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने क्या क्या किया था, तो इन्होंने एक तो आत्मीय सभा का गठन किया था, जो कब किया था, 1815 के अंदर, ठीक है, कब किया था, 1815 के अंदर। इसके अलावा वेदांत कॉलेज की स्थापना कब करी थी, 1825 के अंदर, और एक ब्रह्म समाज का भी इन्होंने स्थापना करी थी 1828 के अंदर, ठीक है। तो राजा राम मोहन रॉय की ये तीन इंपॉर्टेंट जो इन्होंने स्थापना की थी वो की थी, एक तो की थी आत्मीय सभा 1815, वेदांत कॉलेज 1825 और ब्रह्म समाज 1828। इसके अलावा हम बात करें तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर, जिनको बाबा साहब कहा जाता है, इन्होंने किस किस का गठन किया था, तो इन्होंने किया था बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 के अंदर, बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया था। इसके अलावा स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का 1936 के अंदर इन्होंने क्या किया था, गठन किया था या स्थापना करी थी। तो ये दो इंपॉर्टेंट है इनके, बी आर अम्बेडकर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो भारत का राष्ट्रपति वर्षों के लिए चुना जाता है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए जीके के क्वेश्चन का लेवल इतना हाई नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है, जो आपको पता हो, मीडियम कह सकते हैं, जो आपको आते हैं लगभग। तो भारत का राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री का भी जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। इसी के अलावा किसी राज्य के मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो भी कितना होता है, 5 साल ही होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 5 वर्ष। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रिपब्लिक टीवी चैनल की शुरुआत किसके द्वारा की गई, बिल्कुल मीडिया का क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है। तो रिपब्लिक टीवी चैनल की शुरुआत किसने करी थी, अर्नब गोस्वामी ने। अगर आप न्यूज चैनल देखते हैं तो आपको पता ही होगा किसने की थी, अर्नब गोस्वामी ने। इसके अलावा एक नाम और दिख रहा है मुझे, रजत शर्मा, जाना पहचाना नाम, आपकी अदालत, रजत शर्मा वही है। तो ये क्या है, ये है इंडिया टीवी के मालिक हैं और मुख्य संपादक है कौन है, रजत शर्मा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट है प्रणय रॉय। तो प्रणय रॉय कौन है, एनडीटीवी के फाउंडर है, ठीक है, एनडीटीवी के फाउंडर है। तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, आज भी बता रहा हूं कि हमारी ज्यादा से ज्यादा कोशिश क्या रहती है कि आपको जो सारे ऑप्शन है उनके बारे में कुछ ना कुछ बताया जाए, क्योंकि हो सकता है अगली बार वो पूछ ले कि रजत शर्मा ने किस टीवी चैनल की शुरुआत की। तो अगर मैंने आपको बता दिया कि इंडिया टीवी की, तो आप झट से बता देंगे हाँ सर ने बताया था इंडिया टीवी की शुरुआत करी थी, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, सारे ऑप्शनों को कवर अप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अन्न विश्व में सबसे अधिक खाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कौन सा जो अन्न है वो खाया जाता है, तो वो खाया जाता है चावल, ठीक है, राइस सबसे ज्यादा खाया जाता है। और दूसरे नंबर पे कौन सा है, तो गेहूं सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे, यानी कि सबसे ज्यादा चावल खाया जाता है और उसके बाद गेहूं खाया जाता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि चावल के बाद गेहूं विश्व में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला अन्न है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, चावल, ऑप्शन 4। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि भारत के किस राज्य की आबादी सबसे कम है। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो सबसे कम आबादी वाला राज्य है वो कौन सा है, सिक्किम है। कौन सा है, सिक्किम है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें कि सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। कौन सा है, उत्तर प्रदेश, जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है। इसके अलावा हम बात करें कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो वो है राजस्थान, ठीक है। कौन सा है, राजस्थान। तो देखिए सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, राजस्थान है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर है वो कहाँ की है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे कि सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। कमेंट बॉक्स में मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें हम कि किस देश के बीच लड़ाई को ओपियम वार का नाम दिया गया, ठीक है, यानी कि कौन से वो देश थे जिनके मध्य जो लड़ाई हुई उन्हें क्या कहा गया, ओपियम वॉर कहा गया। तो जो ब्रिटेन और चीन के बीच में 19वीं सदी में जो लड़ाइयां हुई थी, 2 लड़ाइयां, ठीक है, 2 युद्ध हुए थे, उनको क्या कहा गया, ओपियम वार कहा गया। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि दोनों युद्ध चीन क्या गया था, हार गया था, ठीक है, दोनों युद्ध चीन हार गया था। तो 19वीं सदी में चीन और ब्रिटेन के मध्य लड़े गए 2 युद्धों को ओपियम वार कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया, ओपियम वार कहा जाता है। दोनों ही युद्धों में चीन की पराजय हुई, यानी कि दोनों के अंदर ही चीन हार गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 29 है कि कपड़ों का सादापन फ्रांस में किसको दर्शाता है। तो यह दर्शाता है किसे, समानता को, यानी कि इक्वलिटी को, ठीक है। यानी कि जो कपड़ों का सादापन है वो इक्वलिटी को दर्शाता है। तो हम बात करें कि फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी, तो 1789 में हुई थी। इसका जो नारा था, जो महत्वपूर्ण नारा था, जो किसने दिया था, मध्यम वर्ग ने दिया था, वो क्या था, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कब हुई थी, 1789 में राज्य क्रांति हुई थी। और जो महत्वपूर्ण नारा था जो किसने दिया था, मध्यम वर्ग ने दिया था, वो नारा क्या था कि समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व,
ठीक है, ये नारा था। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सेकंड, समानता। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई? तो ये लड़ी गई थी 1857 में। ठीक है, प्रथम प्रयास 1857, यानी कि ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करें तो 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 के दिन कहां हुई थी? मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से हुई थी। ठीक है, कहां हुई थी? 10 मई 1857 में। कौन सी जगह हुई थी ये भी पूछ ले तो मेरठ में हुई थी। ठीक है, फिर हम बात करें तो इस क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उस टाइम भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्या, कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। इसके अलावा हम बात करें कि 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। बंगाल में एक जगह है प्लासी, वहां पे एक युद्ध हुआ था। ठीक है, नवाब के बीच में और अंग्रेजों के जो गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, सेनापति था। किनका? अंग्रेजों का सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। उनके बीच बंगाल की एक जगह है प्लासी जहां पे एक युद्ध हुआ था। वो कब हुआ था? 23 जून 1757 में। इसके अलावा हम बात करें 1887 में क्या हुआ था, तो दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड के अंदर भारतीय सुधार समिति की स्थापना करी थी। कब करी थी? ये करी थी 1887 के अंदर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है 1887 वाला, की इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1887 में। और किसने करी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने करी थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए कि अजंता और एलोरा की गुफाएं किसका हिस्सा थी, यानी कि इसमें से कौन से धर्म का हिस्सा थी? ठीक है, तो वो किसकी थी? उपरोक्त सभी की। वो बौद्ध धर्म की भी थी, जैन धर्म की भी थी, हिंदू धर्म की भी थी, यानी कि ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अजंता और एलोरा की गुफाएं है कहां पे? तो ये कहां पे है? महाराष्ट्र राज्य में है। कहां पे है? महाराष्ट्र राज्य के अंदर है अजंता और एलोरा की गुफाएं, महाराष्ट्र में है। इनका जो निर्माण था, किसने बनवाई थी? तो इनका निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाई गई थी। किसके द्वारा? हम बात करें तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा इनका निर्माण कराया गया था। एलोरा में उपशैलकृत गुफाएं हैं। ठीक है, एलोरा में क्या है? उपशैलकृत गुफाएं हैं, जो 1 से 12 तक तो बौद्धों की हैं, 13 से 29 तक हिंदुओं की हैं और 30 से 34 तक जैन की है। ठीक है, किनकी है? जैनियों की है। यानी कि वो किस में हो गई? तीनों ही धर्मों की हो गई, बौद्ध धर्म की भी हो गई, हिंदुओं की भी हो गई और जैनियों की भी हो गई। ठीक है, इनका जो सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेनिवेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। यानी कि अजंता और एलोरा के गुफाओं का जो सर्वप्रथम क्या किया था? उल्लेख किया गया था। तो वो कहां किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? तो 17वीं शताब्दी में किया गया था। फ्रांसीसी यात्री था थेनिवेट, उनके द्वारा इनका क्या गया था? सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था। ठीक है, तो ये कौन से धर्म से संबंधित है? तो तीनों धर्मों से संबंधित है, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से और हिंदू धर्म से। तो हमारा ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित है। तो मैं नहीं समझता कि आप में से किसी भी बच्चे को इसका आंसर नहीं पता होगा। सबको पता है कि सचिन तेंदुलकर कौन से खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इनमें वो है कि ये भारत रत्न इन्हें मिल चुका है। ठीक है, भारत रत्न क्या है? भारत का सर्वोत्तम नागरिक सम्मान है भारत रत्न, उनसे इन्हें नवाजा जा चुका है। और ये क्या है? ऐसा जो भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी है और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी यही है। ठीक है, भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति यही हैं और प्रथम खिलाड़ी हैं। हम बात करें भारत रत्न की, तो भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी वो 1954 में की गई थी। ठीक है, 2 जनवरी 1954 के अंदर की गई थी। और सबसे पहले जो इन्हें जिसे ये मिला था वो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, सबसे पहले किसे मिला था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। और मरणोपरांत सबसे पहले जो जिन्हें ये मिला था वो था लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत सबसे पहले जो भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो इन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। ठीक है, तो गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। इसके अलावा मास्टर ब्लास्टर भी इन्हें कहा जाता है। आपने सुना होगा मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। ठीक है, तो वो किन्हें कहा जाता है? मास्टर ब्लास्टर ने कहा जाता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में इनके एक रिकॉर्ड है, 100 शतक मारे हैं इन्होंने। ठीक है, 100 सेंचुरीज है इनकी। इसके अलावा सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन भी इनके ही हैं। और भी इनकी बहुत सी जो रिकॉर्ड है, अगर हम बात करेंगे तो पूरी क्लास इनके रिकॉर्ड से ही कंप्लीट हो जाएगी, फिर भी टाइम कम पड़ जाएगा क्योंकि इनके इतने रिकॉर्ड इन्होंने कायम करे हैं। इनका सबसे लंबा करियर रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा इन्होंने इंटरनेशनल मैच खेले हैं। लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन इनके हैं, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल शतक, 100 शतक का रिकॉर्ड इनके पास है। इन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी हैं और सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। देखिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हमारे हिंदी के अंदर ये स्टोरी भी आती है, ठीक है, एक हंस की आती होगी, आपने भी पढ़ी होगी, ठीक है। तो इनका जो बचपन का नाम था महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध का, वो था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। हम कुछ और बात करते हैं तो देखिए गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नगर में हुआ था 1563 ईसा पूर्व में। इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी नगर में 1563 ईसा पूर्व। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें कहाँ हुई थी? पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। कहाँ पे? ये सारनाथ में। जो महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला था? सारनाथ में, पीपल के वृक्ष के नीचे। बौद्ध धर्म के संस्थापक यही, इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना करी थी। एशिया के ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, ठीक है, या द लाइट ऑफ एशिया, ठीक है, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे, किन्हें कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इनके अलावा एक और है, इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। माता का नाम मायादेवी था। पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम राहुल था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है गौतम बुद्ध के बारे में, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि 2019 में हुए लोकसभा चुनावों के बाद किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनी? तो ये तो आपको सर्वविदित है, किसके बनी थी? श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वर्ण भारतीय समाज का हिस्सा नहीं था? तो आपको पता होगा वर्ण कितने हैं? 4 हैं। तो वैश्य भी है, क्षत्रिय भी है, शूद्र भी है, लेकिन वैश्विक नहीं है। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा हमारा? रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि क्या क्या है? वैश्य है, क्षत्रिय है, शूद्र है, लेकिन वैश्विक नहीं है। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, हाइड्रोजन बम किसने बनाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कवरी और उनके जो डिस्कवर किया जिन्होंने, यानी कि वैज्ञानिक भी इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रोजन बम किसने बनाया था? तो एडवर्ड टेलर ने बनाया था। और कब बनाया था? तो 1952 के अंदर बनाया था, ठीक है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। तो देखिए कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने 1952 में किया। और हाइड्रोजन बम का परीक्षण करने वाला प्रथम देश कौन सा था? संयुक्त राज्य अमेरिका था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट कौन सा है कि हाइड्रोजन बम का परीक्षण करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो वो था संयुक्त राज्य अमेरिका। और सैमुअल कोहेन ने क्या बनाया है? न्यूट्रॉन बम बनाया है, ठीक है। सैमुअल कोहेन ने क्या बनाया है? न्यूट्रॉन बम बनाया है। तुम्हारा जो राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन बम किसने बनाया? एडवर्ड टेलर, ऑप्शन सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पीलिया में संक्रमण के कारण फैलता है कि किसमें संक्रमण के कारण फैलता है? तो लीवर के अंदर, ठीक है। तो लीवर होता है, यकृत को लीवर बोलते हैं। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करें पोलियो के कुछ लक्षण की, तो देखिए रक्त में क्या बढ़ जाता है? बिलरुबिन बढ़ जाता है, पित्तरस बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है? आंखों और त्वचा में पीलापन आ जाता है, ठीक है। आंखों में और त्वचा पे आपको पीलापन महसूस होता है, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या बढ़ जाता है? बिलरुबिन, यानी कि पित्तरस बढ़ जाता है। इसके अलावा नाखून पीले पड़ जाते हैं। तो ये क्या है? पीलिया के लक्षण है। आपको लगे कि आपकी आंखें पीली हो रही है, आपकी त्वचा पीली हो रही है, नाखून पीले हो रहे हैं, तो डॉक्टर को जाके दिखाएं, क्योंकि ये क्या है? पीलिया के लक्षण है। और ये किसे डायरेक्ट डैमेज करते हैं? तो ये डायरेक्ट यकृत यानी कि लीवर को डैमेज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की, कौन से रक्तकण हमारे शरीर के रक्षक का कार्य करते हैं? तो ये तो भी आपको पता होगा, WBC, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे शरीर में रक्षक का कार्य करते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कास्टिंग सोडा का रासायनिक नाम। तो केमिकल नेम्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी मेरे पास एक टेबल बनी हुई है, तो मैं वो PDF अपलोड कर दूंगा ऐप के ऊपर, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, जिसमें कि शायद 50 के आसपास केमिकल नेम्स है। वो आपको उसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ही आपको देखने हैं, ठीक है। तो आप वहां पे ऐप के ऊपर जाके आपको मिल जाएगी PDF, तो वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको वहां पे काम की चीजें ही मिलेगी, फालतू कुछ नहीं मिलेगा। जो काम की चीजें हैं, आपके एग्जाम से रिलेटेड है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वही चीजें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो कास्टिंग सोडा का आपको पता होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है। इसके अलावा हम बात करें तो सोडियम नाइट्रेट क्या होता है? NaNO3। और सोडियम क्लोराइड होता है NaCl। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को क्या कहते हैं? कास्टिंग सोडा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, अगर बच्चे में विकास करने वाले हार्मोन्स की कमी हो तो बच्चा होता है, तो क्या होता है? बोना होता है। अगर जो डेवलपिंग हार्मोन्स की कमी होती है, डेवलपमेंट हार्मोन्स की, तो बच्चा क्या होता है? बोना रह जाता है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 41 से, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? हार्ट बीट क्या होती है नॉर्मल पर्सन की? तो वो होती है 70 to 100, यानी कि ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रेशा है, यानी कि जो क्या है? सिंथेटिक फाइबर है। तो कौन सा है? नायलॉन है, ठीक है। नायलॉन क्या है? सिंथेटिक फाइबर है। नेक्स्ट है, पृथ्वी ग्रह पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो बिल्कुल सिंपल, मैं तभी तो कह रहा हूँ जीके के बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो पृथ्वी ग्रह पर ऊर्जा का मेन सोर्स क्या है हमारे एनर्जी का? तो है सन, यानी कि सूर्य। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम शौचालय है? तो वो होता है आश्रित जल, ठीक है। आश्रित जल, डिस्टिल वाटर।
थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है, यानी कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो कि सरकारी प्रयोगशाला है वो कहाँ पे है, तो ये है पुणे में। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी, 6 अप्रैल 1947 को, ठीक है, यानी कि जिस साल हम आजाद हुए तभी क्या हुई थी, इसकी स्थापना हो गई थी 6 अप्रैल 1947, यानी कि आजादी से पहले इसकी स्थापना कर दी गई थी। प्रथम जो इसके निदेशक थे वो कौन थे, JW मैकबेन, ठीक है, JW मैकबेन क्या थे इसके प्रथम निदेशक थे। और आदर्श वाक्य क्या है इसका, हमारे देश में प्रतिभा है, ये क्या है इसका आइडल स्लोगन होता है ना, वो एक आइडल क्वालिटी या स्लोगन कह सकते हैं, वो क्या है, हमारे देश में प्रतिभा है। तो आपसे पूछ ले कि हमारे देश में प्रतिभा है, ये किसका आदर्श वाक्य है, तो ये है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला का। और ये कहाँ पे स्थित है, तो पुणे में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 6 अप्रैल 1947 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे जो दांतों का इनेमल होता है जो किससे बनता है, कैल्शियम फॉस्फेट से, वो सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाल कोरल क्या होते हैं, तो वो होते हैं समुद्री जंतु होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, कोरल समुद्री जंतु होते हैं। और विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है, तो वो है ग्रेट बैरियर रीफ। क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ, जो कहां पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति लिख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ग्रेट बैरियर रीफ, वो कहां पे है, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 है, कौन सा अधातु पानी शुद्धिकरण के लिए प्रयोग किया जाता है, तो होता है क्लोरीन। ऑप्शन फर्स्ट, क्लोरीन को पानी के शुद्धिकरण के लिए हम प्रयोग में लेते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का कि समुद्र से कौन सी धातु निकाली जाती है, तो मैग्नीशियम सबसे ज्यादा किसमें से, समुद्र से निकाली जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे टोटल 30 क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, इससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सके। और हम जो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा रहे हैं, क्योंकि जो आर्मी ने है ना, इसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं कराए हैं और ना ही आंसर की प्रोवाइड करा रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। तो हम क्या करा रहे हैं, विद सॉल्यूशन आपको आंसर की प्रोवाइड करा रहे हैं। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकते हैं वो भी इनके साथ करा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि अब ये प्रैक्टिस पेपर तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इन प्रैक्टिस पेपर को बेस बना के हम क्या करेंगे, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो आपके लिए लेके आएंगे कि इन्हीं से रिलेटेड टॉपिक से ऐसे ही क्वेश्चन जो पूछ सकता है और एग्जामिनर, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।